इसके बाद हमें इस त्रिभुज को 3 अलग अलग त्रिभुज में बांट दिया है। कहाँ से? इसको ए से लेकर ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को भी मिलाया, ओ से सी को मिलाया, तो एक तो त्रिभुज कौन बन गया? ओ ए, यहाँ से ए ओ बी, ए ओ सी बन गया, ए ओ बी बन गया और बी ओ सी बन गया। 3 ठो त्रिभुज बन गया और प्रत्येक में यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। अब ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग। त्रिभुज 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 ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ ओ केंद्र है तो ए बी सी है, ये ओ केंद्र ओ से लेकर यहाँ तक इसको मिलाए तो ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है प्लस में त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल है प्लस में त्रिभुज सी ओ ए या ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल है। सब का क्षेत्रफल का योग, सबके क्षेत्रफल का योग करेंगे। इसके तीनों छोटा छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है? सब में आधार और ऊंचाई हमको मालूम है, आधार और ऊंचाई मालूम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बी गुना एच। तो आधार क्या है? तो एक तो त्रिभुज का क्या है? यहाँ से आधार गुना ए ओ बी, इसका इधर वाला तो 8 सेंटीमीटर है, उधर वाला एक्स, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट सब में 4 सेंटीमीटर लेंगे, लंबवत ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर इंटू कितना हो गया? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस में 8 सेंटीमीटर प्लस में इसमें भी 1/2 इंटू हाइट, सब में क्या है? ऊंचाई भी समान ही है तो सब के आधार को जोड़ देंगे, सब के आधार को जोड़ देंगे मतलब x प्लस 8 है, एक ठो क्या है? x प्लस 6 है, एक ठो कितना है? तो एक ठो 8 x यानी 8 प्लस 6 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 6। यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ से 2 से काट देंगे इसको तो 2 हो गया। उसके बाद x प्लस 8, यहाँ x एक बार ये यहाँ 2 बार आया है तो कितना हो गया? 2x हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे 6 8 14 हो गया, इधर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 14 कितना हो गया? 28 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लिए तो 2 गुना फिर 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 14 दूनी 28 तो सिर्फ 14 बचा। अब 2 गुना 2, यहाँ ये 2 है तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस में 14, ये हो गया क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा तो x रूट अंदर यहाँ पे क्या आया हुआ था क्षेत्रफल? तो x प्लस 14 इंटू 48x आया था, 48x इतना बराबर कितना है? तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 14 है, ये क्षेत्रफल आया हुआ है। दोनों क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ये छोटा वाला त्रिभुज, छोटा तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अब क्या करेंगे? ये रूट को हटाएंगे तो उस साइड स्क्वायर हो जाएगा तो x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ
एक्स प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू, यहाँ 4 तो 4 है बाहर में, तो इसको क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर है, 4 पर भी स्क्वायर है, इस पर भी, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको बाहर कर दिए। उसके बाद x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 एक्स प्लस में 14 इसको अंदर लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, तो एक्स प्लस 14 दो ठो है तो कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा किया यहाँ पे, और 16 से इधर भी 16 3 48, इधर 3 हो गया, तो ये 3 गुना एक्स बचा इस तरफ बचा 3x, इस तरफ बचा कितना, ये तो कट ही गया, अब बचा एक्स प्लस 14। अब x को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस में x इक्वल टू कितना 14 हो गया, तो 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 हो गया। ये 7x सेंटीमीटर, अब x का मान 7 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी और ए सी का मान। तो ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस में 8 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना निकला 7 सेंटीमीटर, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमको निकालना है ए सी का मान, तो ए सी इक्वल टू क्या है, तो एक्स प्लस में 6 सेंटीमीटर, तो x का मान 7 प्लस में 6 दोनों को देंगे कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, एक ठो 15 सेंटीमीटर निकला, एक ठो 13 सेंटीमीटर निकला, यही हमको निकालना था। ये हो गया है x प्लस 8 यानी ए बी का मान है, ये हो गया ए सी का मान x प्लस 6, तो x का मान 7 है, जोड़ेंगे कितना हो गया 13 सेंटीमीटर।